मैं डॉक्टर तारा सिंह डोडवे इंदौर मालवा मध्य प्रदेश से हूँ और यहाँ पर बतौर एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर आया हूँ इस कार्यक्रम में इंदौर से। कौन सी गायकी में मूल रूप से आप गाते हैं? मैं माली लोक शैली में संतों की वाणी और विशेष रूप से कबीर साहब की वाणी को गाता हूँ। कबीर, मीरा, दादू, पलटू, तुलसी, बनानाथ, ये जो सारे हमारे आध्यात्मिक संत हैं उनकी सारी वाणी तंबूर शैली में गाता हूँ, तंबूर पे गाता हूँ। आप तो पूरे भारत भ्रमण किया होगा? जी, लगभग काफ़ी जगह भारत के लगभग 60% शहरों में गया हूँ। कैसा लग रहा हमारा मारवाड़ बाड़मेर? बहुत ही शानदार। बाड़मेर पहली बार मेरा आना हुआ, वैसे यूँ ट्रेन के मार्ग से चले गए थे, लेकिन यहाँ पर रुकना पहली बार हुआ और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। यहाँ का पहनावा, खान पान, बोली, यहाँ की गायन शैली सब कैसी लगी? बहुत अच्छी है गायन शैली। हमने सुनी यहाँ पर, क्योंकि मुख्य रूप से तंबूर की शैली है और तंबूर की जो खनक है वो बहुत अच्छी है यहाँ। और क्योंकि ये बहुत अच्छा है कि यहाँ पर ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट जोड़े नहीं गए हैं उसके साथ, केवल शुद्ध रूप से ढोलक और तंबूर की जो खनक है वो बहुत एक क्लियर आती है, मतलब वो बहुत अच्छा लगता है। जी, ये हमने देखा। ये रूमा देवी फाउंडेशन का जो प्रयास है कैसा आपको लग रहा है? ये बहुत ही भागीरथी प्रयास है। हम तो चाहते थे कि क्योंकि वीणा की वजह से हमारा जो जीवन का जो अनुभव हुआ है वो एक बहुत ही एक सात्विक और शानदार और आध्यात्मिक जीवन जीने का अवसर मिला वीणा के माध्यम से। तो रूमा देवी फाउंडेशन जो कार्य कर रही है वो वाकई बहुत बड़ा कार्य है, क्योंकि ये जो हमारी संस्कृति, ये भारतीय संस्कृति, भारतीय संतों की संस्कृति है और संतों ने हमेशा एक दूसरे को जोड़ने का काम किया है, एक दूसरे को प्रेम और प्यार में बांधने का काम किया। तो ये वीणा के जो जितने भी संदेश है, संतों के संदेश, ये संदेश एक दूसरे को, मानव को जोड़ता है। ये जात पात, ऊंच नीच, मजहब, मतपन, संप्रदाय की जो खाइयाँ हैं, जो दूरियाँ हैं, उसको भरने का काम करती है और आपस में आप सबको जोड़ने का काम करती है ये संस्कृति। इसलिए रूमा देवी फाउंडेशन बहुत अद्भुत, बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। ये मैं इसको कह सकता हूँ, ये भागीरथी प्रयास है और ये होना चाहिए। यहाँ ही नहीं, ऐसे रूमा देवी फाउंडेशन जैसे पूरे भारत में यदि अलग अलग जगहों पे प्रयास हो जाए तो मैं कह रहा हूँ कि आपस में जो हमारी भाईचारा वो बहुत शानदार तरीके से बढ़ेगी। ऐसा मैं मानता हूँ इसको। बहुत बहुत स्वागत सर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत स्वागत है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी भाव को सुना, हमारी भावनाओं को सुना। मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ। जी। कहाँ से पधारे आप बताइए? मैं मालवा मध्य प्रदेश से, देवास जिले से। कौन सी गायकी गाते हैं आप? मैं खास करके वाद्य यंत्र कौन सा काम है? जी, वैसे तो मैं जो लोक विधा में जो भजन आते हैं, लोकगीत आते हैं, सभी को गाती हूँ, पर विशेष कर कबीर जी की वाणी को गाती हूँ और वीणा के ऊपर, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि वीणा क्या होती है और निर्गुणी पद क्या होते हैं। पर ससुराल आने के बाद में मेरी सासू माँ भजन को गाती थी, सुनती थी, तो धीरे धीरे मुझे, पहले तो मैं बोर होती थी कि ये क्या है, अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि शादी होने के बाद में आई तो ये नई बहू आती है तो उनको क्या चाहिए, उनको कुछ अलग से कुछ गाना होना चाहिए, तो इस तरह से लगता था। परंतु पता नहीं कि धीरे धीरे मेरी सासू माँ 5 बजे से उठकर रोज़ वो कैसेट हुआ करती थी तो सुबह से गाना वो भजन लगा देती थी। तो जब मैं उसको सुनती थी तो सुनते बोर होते ही पता नहीं कि किस तरह से मेरे जीवन में बदलाव आया। संतों की वाणी और तंबूर की जो तारों की जो धुनें हैं वो कब किस समय मेरे दिल में घाव कर गई तो पता ही नहीं चला और मैं संतों की वाणी से जुड़ गई। और आज सास बहू और बेटी है तो 3 पीढ़ी एक साथ हम संतों की वाणी को गाते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आज मैं यूँ मान के चलती हूँ कि यदि मेरी मृत्यु होने के बाद मुझे नया जन्म मिला है और ये संतों की वजह से, वीणा की वजह से। और आज जो यहाँ पर कार्य हो रहा है रूमा देवी फाउंडेशन के द्वारा जो कार्यक्रम चल रहा है ये बहुत ही सराहनीय है और ये नई पीढ़ी को भी काफ़ी अच्छा प्लेटफार्म मिल रहा है और आगे भी मिलने वाला है। तो ये मानव समाज को जोड़ने का काम हो रहा है। तो मैं ये कहूँगी सभी को कि ज़्यादा से ज़्यादा सब लोग जुड़े और संतों की वाणी से जुड़े, क्योंकि संत ने हमें मानव मात्र को एकता का भाव दिया, समानता का भाव दिया, ऊंच नीच को बदलने का भाव दिया। तो
और आप जैसे लोगों से मिलने का भी हमें अवसर दिया। धन्यवाद। थैंक यू।